एक बात तो बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए जो एक निर्धारित मापदंड किया है, उस मापदंड के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं कर रहे हैं, हम कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो उस जो हमारे जो एक लिमिटेशन हमने तय की है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत ही तय कर रहे हैं। इंडोर जो है वो 50 टोटल नंबर जो है या 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, और उसी तरह से आउटडोर जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम हमने 200 का रखा हुआ है, और या 200 के साथ साथ में उसमें मैक्सिमम 200 रखा है, लेकिन 50% ऑफ द टोटल जो है, जो ग्राउंड है, जो अवेलेबल आपके पास स्पेस है, उसके मुताबिक। तो उसमें उस तरह की वॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये मीटिंग जो हमको करनी है, ये ऑफिशियल मीटिंग्स है, उसमें इस प्रकार की बात है। और मैंने विधायकों और मंत्रियों से भी इस बारे में बात की है कि छोटी मीटिंग्स करें, लेकिन आखिरकार लोगों के बीच में जा कर के इस कोविड के मैनेजमेंट में भी सहयोग करने के लिए जाना पड़ेगा। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के हालात जो है वो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तुलना में काफ़ी खराब है। ऐसी सूरत में ये हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा विरोध अपने ही लोगों से, थोड़ा अगर गाड़ी को रोकना भी होता है तो भी आदमी जो है उस पर भी एतराज़ करता है। परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। हम कुछ दिन तक इस सारे विषय को लेकर के थोड़ा सा जरूर विचार करेंगे, लेकिन अगर ये कोविड का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो पर्टिकुलरली जो हम 7 राज्यों का हमने जिक्र किया था, अब तो 7 राज्यों से और भी उसमें संख्या ये 12 राज्यों से ऊपर चले गई है, जहाँ हैवी लोड है इसका वायरस का। तो उसमें उस दृष्टि से सोचना पड़ सकता है हमको। हम इसी बात को लेकर के भी सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल का जो हमारा टूरिज्म का जो सीज़न है बिल्कुल तबाह हुआ है, और अब की बार हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करें जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पर जो है वो उसका इम्पैक्ट आए। इसलिए हमने जो एडवाइजरी हमने जारी की है, उस एडवाइजरी के मुताबिक जो 7 स्टेट है, जो हैवी लोड वाले स्टेट है, उनके लिए हमने जारी की है। और उसमें जारी करने की वजह यही है कि जो भी लोग यहाँ पर वहाँ से आएँ तो उन तक ये जानकारी रहे कम से कम कि अगर हम हिमाचल जा रहे हैं तो हमको 72 आवर्स की RT-PCR टेस्ट के साथ जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करना है। तो इस सारी चीज़ के लिए उनको बताया गया है। और उसके बाद जो होटल में, जो हमारे प्राइवेट होटल हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उसमें जो SOP हमने जारी की है, SOP के अंतर्गत जो है हमने वहाँ पर इंश्योर किया कि वहाँ की जिम्मेवारी होटलियर एसोसिएशन और उसके साथ साथ मिल करके उसमें तय करें, ताकि कोविड के प्रोटोकॉल की वॉल्यूशन उसमें ना हो। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा अगर ये होगा तो उस बात को लेकर के अभी तक ये विषय ओपन है। आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए इस बात को। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चीज़ों को समझने में कोताही करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कब बोला कि वो होटल वालों को करना ही? हमने इनको बोला कि जो SOP आपको दिया गया है उसका पालन करिए आप। और हमने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी लागू होती है जो उस स्टेट के लोग आएंगे उनके लिए एडवाइजरी है कि वो इंश्योर करें कि मैं अगर हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं मुंबई से आ रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करूँ कि भाई एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट ने जारी की है और उस एडवाइजरी के मुताबिक मुझे 72 आवर्स की RT-PCR टेस्ट करवा के जाना है। लेकिन होटल वालों को हमने इतना ही कहा कि जो SOP है उसका तो पालन करें, नहीं तो अगर स्थिति ये बन जाएगी तो फिर होटल कहाँ से चलेगा? होटल बंद, जब हम पूरा बंद कर देंगे, कहीं बंद करने की नौबत आई तो भी तो ये लोग बोलेंगे, इसी तरह से बोलेंगे होटल बंद हो गए, क्योंकि टूरिस्ट जब आना जाना बंद हो जाएगा। हमने उसमें स्कोप उसमें इसलिए रखा है कि कोई आदमी अगर जो है वो कोविड की संक्रमण से प्रभावित नहीं है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उससे हमको क्या आपत्ति होनी चाहिए? हिमाचल प्रदेश में वो होटल में आए, होटल में रुके, होटल में खाए, वो घूमे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उस पर कतई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा,
उनको मालूम होना चाहिए कि 7 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और 6 जगह नगर पंचायत के चुनाव हुए। 6 नगर पंचायत के जो चुनाव हुए 7 तारीख को, उसमें 5 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो उनको इस बात का एहसास नहीं है। दूसरे, धर्मशाला की नगर निगम कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। मंडी कांगड़ा की कॉरपोरेशन धर्मशाला, यानी कि सबसे बड़े जिले की कॉरपोरेशन, उसके बाद उससे दूसरे बड़े जिले की कॉरपोरेशन मंडी, वहाँ हम 15 में से 11 सीटों पर भाजपा जीती है। मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के बने। सोलन में 1 वोट से उनका बना है। सिर्फ पालमपुर में है, पालमपुर का एक वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को लेकर के स्वीकार किया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उस व्यवस्था पर हमको उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। हमने 3 कॉरपोरेशन एक साथ बनाई। वो 50 साल सत्ता में रहे, एक कॉरपोरेशन शिमला, एक कॉरपोरेशन धर्मशाला में बनाई। हमने 3 साल के पूरे होने के बाद भी हिम्मत करके हमने कहा कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव करने की बात है, हम उसके लिए तैयार। हमने कराए, आमतौर पर नहीं कराते। कांग्रेस होती तो यही करती कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं करती और फिर उठा उठ करके जो है वो जिस प्रकार से सारा किया जाता है, मैनेज किया जाता है, सरकार को तो सुविधाजनक होता है। लेकिन हमने कहा कि हम करेंगे, हम किया। इसलिए सारी चीज़ को सेमीफाइनल, अभी इसके बाद अभी 2 उपचुनाव है, एक फतेहपुर का उपचुनाव है, मंडी लोकसभा का उपचुनाव है। आने वाले समय में भी शिमला की कॉरपोरेशन भी बाकी है। अभी दौर कई आएंगे, उनको इस बात को लेकर के कई दे शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि ये हो गया, ये हो गया। ये एक थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी कुछ बूंदें जो है उन पर ऐसी गिरी है जिससे राहत महसूस हुई है गर्मी में, लेकिन दौर अभी तक आगे रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कहूँगा भाजपा की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में फिर भाजपा की सरकार हिमाचल में बनेगी। ऐसा है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा बोला नहीं, मैंने कई महीनों के बाद बोला है और एक ही बार बोलने पर हमारे इतनी प्रतिक्रिया हम देखी कि परेशान हो गए। वो हर रोज़ 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद मंडी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो बोलना होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम तो कई महीनों के बाद बोले, हमारे एक बोलने पर ही उनकी परेशानी इस कदर हो गई कि वो बिल्कुल बौखलाहट में। हकीकत है, कड़वी लगेगी। मैं पहले तो हम सारा इसका सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये हुआ कैसे है, वजह क्या है, कौन लोग शामिल हैं, और इसके बाद पहले गवर्नमेंट अपने आप इसमें जो है वो सक्षम है इस इंक्वायरी करने के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ करके आगे चीज़ें सोचने होगी। वो विषय तब का है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे वो लोग। स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ ऊना में जो शराब कारोबारी की लूट के मामले का विषय था और उसमें भी कार्रवाई हुई है और अवैध जो पिस्टल थी वो भी कब्जे में ली गई है। 2,28,900 रुपये जो है उसको भी कब्जे में लिया गया है, यानी कि एक्शन लिया गया है और जिसमें जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। और एक दूसरी तरह से गगरेट उपमंडल के जो जाडला कोड़ी आश्रम में एक जो सन्यासी द्वारा जो छात्रा की हत्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें भी जो सन्यासी है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे उसके जो है लीगल एक्शन उसमें जो भी कानून के मुताबिक बनता है वो सारी तरफ को लेकर के हम वो कर रहे हैं। इनके बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा कि गवर्नमेंट जो है उसका कि गवर्नमेंट के लेवल पर कहीं भी कोताही नहीं है, कहीं घटना हुई तो उस पर कार्रवाई हुई और ऐसी घटनाएं बहुत सारी पहले हुई है जिन पर कार्रवाई ही नहीं हुई है। ऐसे एक नहीं अनेकों में उन बातों में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा इसमें विषय जाएगा, उसमें मैं ज़्यादा कहना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि गलत तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह से पिक्चर को पेंट करना कि हम जो है वो यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में सफल नहीं हुए, तो वो गलत धारणा है, गलत सोच है और मैं इनको सिरे से खारिज करता हूँ, बड़ी साफ जैसी बात कहता हूँ।
और लीडर ऑफ अपोजिशन को ही शुड नोट एटलीस्ट कि भाई ये हिमाचल प्रदेश में ऐसी सिचुएशन जहां घटित हुए वहां पर कार्रवाई तुरंत हुई है और एक्शन लेने के बाद अगली कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है और सख्त कार्रवाई होगी उसमें। माइनिंग के बारे में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऊना में कांग्रेस के समय की 52 माइनिंग लीज थे, वहाँ चल रहा है इनके गिर्द गिर्द, और हमारी गवर्नमेंट के दौरान की तो 5 है। क्या कंपैरिजन है इसका? और इसमें सारी चीजें वो किस प्रकार से वो सारा वो चलता था उस वक्त का दौर, उन सारी बातें को कहें हम तो बहुत बातें उसमें निकलेंगी, उन तो सारी बातों को मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ गलत तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना, फैक्ट्स पर चीज़ों पर फैक्ट्स से हट करके जो है चीज़ों को प्रस्तुत करना वो गलत परंपरा है, वो नहीं करनी चाहिए।